मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। आज हम बुद्ध के एक कहानी आपके सामने रख रही हूँ। एक बार बुद्ध के अनुयायी बुद्ध से पूछते हैं कि आप भोजन को हमेशा प्रेम से करने और सामान्य मात्रा में लेने के लिए क्यों कहते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायी से बोले, जो हम ग्रहण करते वो हमारे भविष्य को बनाता है, चाहे ग्रहण किया हुआ विचार हो या भोजन। आगे बुद्ध ने कहा, इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से तुम्हें बताता हूँ। एक साधु जंगल में रहता था। उसके सामने आसपास से व्यक्ति आते थे, अपनी अपनी समस्याओं को बताते थे। साधु बड़े आराम से उनकी समस्याओं को दूर करता था, उनका हल देता था। धीरे धीरे आसपास के गांव के बहुत सारे लोग उसके सामने आने लगे, अपनी अपनी समस्याओं को उसके समक्ष रखते थे और साधु उसका हल निकालता था। बात फैलते फैलते राजा तक पहुंची। राजा अपने मंत्रियों के साथ साधु के पास पहुंचे। वे साधु के पास गए और बोले, साधु आप हमारे महल में चलिए। आप इस जंगल में क्यों रहते हैं? आप व्यर्थ अपना समय बर्बाद करते हैं। यहाँ तो आपको खाने के लिए भी ठीक से नहीं मिलता है, आपको फल खाना पड़ता है। मेरे महल में चलिए, हर सुख सुविधा दूंगा, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होंगे। आप क्यों व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करते हैं? साधु मना करते हैं। राजा नहीं मानता है और उसे अपने महल में ले जाते हैं। राजा के महल में रहते रहते साधु का व्यवहार भी बिल्कुल बदल गया। इस बात को साधु भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे हो क्या रहा है। एक दिन मौका पाते ही साधु महल से भाग के जाता है और अपने साथ जेवर कीमती सामान भी ले जाता है। राजा को साधु के भाग जाने का पता चलता है। साधु को पकड़ने के लिए सिपाहियों को वे खोज के लिए निकलते हैं। साधु जंगल में इधर उधर भागता भागता एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ जाता है। जैसे ही वहाँ बैठता है, उस वृक्ष से एक फल टूटकर उसके सामने गिरता है। वह फल जड़ी बूटी औषधि का फल था। भूख के कारण वह उसे खा लेता है। इसके खाते ही वह बीमार पड़ जाता है। बिना ज़रूरत के औषधि ली जाए तो वह भी हानिकारक होती है। अब वह विचार करने लगा कि मैं तो एक संत हूँ, इस हीरे जवाहरात जेवर को लेकर क्यों भाग रहा हूँ। उसे पश्चाताप होता है। वह सोचता है कि इसे वापस कर दूँ और धीरे धीरे वह कल होने का इंतज़ार करता है। सुबह होते ही वह राजा के पास उसके महल में पहुँचा। सारा धन राजा को वापस कर देता है और राजा को इस बात का आश्चर्य होता है। राजा ने कहा, जब तुम्हें आना ही था तो इस धन को लेकर क्यों भागे? साधु बोला, क्षमा कीजिए महाराज, पिछले कुछ समय से आपका अन्न खाया था, इसलिए मेरे विचार भी आपके जैसे हो गए। आपका यह धन क्रोध, लोभ, अत्याचार छीना हुआ धन है, जिसके कारण मेरे विचार भी वैसे ही हो गए। आपका अन्न खाया, इसलिए मेरा विचार आपके जैसा हो गया। इसलिए मैं इस सामान को लौटाने के लिए आपके पास आया हूँ। भला तो उस वृक्ष का हो जिसने मुझे औषधि वाला फल दिया और मैं बीमार पड़ गया। अच्छा हुआ आपका खाया हुआ पूरा बाहर निकल गया। बुद्ध कहते हैं, जो ग्रहण हम करते हैं, चाहे वो भोजन हो या विचार, वह आपका भविष्य तय करता है। इसलिए अपना विचार, अच्छे विचार को ग्रहण कीजिए, अच्छा भोजन ग्रहण कीजिए, जिससे आपको एक कदम और आगे ले जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।